50 बार चीट होने के बाद आ गई तो टॉक्सिक बनने। काफी ऐसे लोग होंगे जिनको रियलाइज होगा वो एक्चुअली टॉक्सिक हैं। अब मैं उसके पिछले 10 दिनों की कंप्लेन एक साथ एक लेडी में उसे रिसीट बना के दूं। 77 दिन पहले उसने जो कांड किया था उसकी आपको एक डायरेक्टली बनानी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मिस्chief लियो। मैं हूं मानसी और पूरे 17 बार अपनी वीडियो खराब करने के बाद मैं आ गई हूं 18वें के साथ। और आज मैं बताऊंगी आपको 5 ऐसे टिप्स जिससे आप टॉक्सिक बन सकते हैं। बाय द वे, टॉक्सिक बनने का मतलब ये नहीं कि यू ब्रेक अप विद योर बॉयफ्रेंड एंड मूव ऑन, but how to keep him in your hand with some emotional tips that I'm going to tell you. And the last one is a deal breaker. Now, let's start the video. The very first rule, you have to be an over speaker. वैसे सारी लड़कियां ही ज़्यादा बोलती हैं, नो डाउट, बट ट्रस्ट मी, लड़कों को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां ही पसंद आती हैं. एंड इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल, इट्स लाइक आई लिसन वेरी गुड. नो, लड़की को कान ईयरिंग्स पहनने के लिए मिले हैं, ओनली सुनने के लिए नहीं. सो ओवर स्पीकर का मतलब ये नहीं है कि यू ओनली हैव टू स्पीक मोर. आपको सुनना कम है, सामने वाले को कम बोलने देना है. ओके, 3 टिप्स टू बी एन ओवर स्पीकर. पहली चीज, यू हैव टू कीप अ डायरेक्टरी ऑफ हिज कांड. व्हाट? यस, 75 दिन पहले उसने जो भी कांड किया था, यू हैव टू मेंटेन अ डायरी ओवर इट. अगर आपकी दिमाग एकदम अच्छे से प्रोसेसिंग करती है, वेल एंड गुड. अगर आपको भूलने की बीमारी है मेरी तरह, मेंटेन अ डिक्शनरी ओवर हिम. राइट एवरीथिंग. इस दिन पहले ये किया था उसने, वो किया था, राइट. एंड देन यू हैव टू कीप इट रिवाइजिंग. व्हाई? बिकॉज लड़ाई कभी भी कहीं भी कहाँ भी स्टार्ट हो सकती है एंड यू हैव टू बी सुपर रेडी फॉर इट. ओवर स्पीकिंग का रूल नंबर 2, फास्ट टाइप करना है. इफ यू आर इन एन एनवायरमेंट वेयर यू कांट कॉल हिम and you only have your fingers which will help you fight with him and win over. So you have to type fast. पहले आर्ग्यूमेंट बोलो, पहली चीज लिखो, सामने वाले को ट्रिगर करो. अगर सामने वाले के पास जवाब हो भी, now you're writing the second argument where he third argument and then the fourth. सामने वाले इतना कंफ्यूज हो जाना चाहिए कि उसे सबसे पहले किसका जवाब देना है. एंड ओवर स्पीकिंग का रूल नंबर 3, गो ऑफलाइन जब वो आर्ग्यूमेंट जीतने लगे. The ultimate tip. Anyways, now moving on the main topic, toxicity का rule number 2, be overconfident. Yes, overconfident मतलब वो कुछ भी बोले, आप पे कोई भी एलिगेशंस लगाए, तुम्हें मानना ही नहीं है कि तुम गलत हो. नो. अगर वो बोले कि आई नो यू आर वेरी गुड, हाँ, यू हैव टू राइट आई नो आई एम वेरी गुड. Yes, you don't have to no. I know it's not like that. Why you are saying this? I'm not good. No, you don't have to say that. तुम्हें बस बोलना है कि yes, I know I'm very good. और कभी भी अगर वो बोले कि we are breaking up, you never have to say girl कि you'll find better, क्योंकि कोई तुमसे better नहीं है. Be overconfident about it. Toxicity का rule number 3, use of ChatGPT for savage replies. Yes, it actually helped, guys. Okay, many of the lucky ones have got a boyfriend जो कि लंबे लंबे टेक्स्ट करते हैं आपको. एंड समटाइम्स यू थिंक कि उस टाइम कैसे फास्ट रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उसने सारे टेक्स्ट बस एक लॉन्ग टेक्स्ट में लिखा है जिसमें आप आर्ग्यू नहीं कर पा रहे हैं. फटाक से कॉपी दैट मैसेज टू ChatGPT एंड नीचे लिखो गिव मी अ सैवेज रिप्लाई. उसने जो दिया वहाँ जाके थोड़ा मॉडिफिकेशन करके टाइप करके बैक कर दो. क्या खत्म, टाटा बाय बाय, गया. यस. एंड ओके, ChatGPT ऑल्सो हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई कि उसने अपने, आई नो यू आर द टॉक्सिक वन हेयर, बट यू स्टिल हैव टू हाईलाइट कि ChatGPT प्लीज़ मुझे बता दो इसमें एक टॉक्सिक ट्रेट क्या है. एंड देन देयर गोज द गेम. यू हैव टू स्टिक डायरेक्टली दैट टॉक्सिक ट्रेट इन, और उसे टॉक्सिक बोल देना है. Now, rule number 4 is the best. आपको जिस तरीके से लड़ाई करनी है, जैसे लड़ाई करनी है, जहाँ लड़ाई करनी है, आप आराम से करो. स्पीक अप योर माइंड. जो भी फ्रस्ट्रेशन है निकाल दो. आई नो गर्ल्स कभी कभी साइको हो जाती हैं एंड दे वांट टू स्पीक एनीथिंग, दे डोंट इवन नो व्हाट दे सेइंग एंड दे डोंट नो व्हाट इट मीन एक्चुअली. समटाइम्स एक्चुअली वी गर्ल्स आर लाइक दैट. ओके, जो मन है बोल दो. नेक्स्ट डे यू हैव टू बी नॉर्मल. येस, आई नो यू हैव टू मेंटेन द डायरेक्टरी ऑफ हिज कांड्स, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड, लाइक सुबह आप लड़ाई करके अपना मूड खराब नहीं कर सकते, तो इन द मॉर्निंग बी नॉर्मल.
ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, एंड गेट बैक लाइक अ बेशरम। मतलब ईगो नहीं रखना यार ज़्यादा कि ओके आई हैव द ईगो एंड आई वोंट गो बैक टू हिम, लेट हिम कम, लेट हिम चेज मी। यस, चेज करेगा वो, बट इन द मॉर्निंग यू हैव टू बी नॉर्मल फॉर दैट। ऐसा प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं। आई नो तुमने पागल की तरह कल बहुत ज़्यादा परेशान किया है उसे, बट यू हैव टू एक्ट लाइक सब कुछ सही है। नाउ द 5 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, अगर वो इतने सब के बाद भी एक आर्ग्यूमेंट जीत रहा है, एज अ गर्ल व्हाट यू कैन डू, cry. Do I have to speak it right now? Yes, cry. अगर वो आर्ग्यूमेंट जीत रहा है, you have to cry. It's like I did this, I did that, and you are not even. And there goes your king. He'll be like, oh baby, I'm so sorry. I didn't have to do this. ये वो. You will win this argument anyhow. अगर वो बातों से नहीं मान रहा है तो आंसू से मनाओ. And be normal the next day. So keep following me and do let me know in the comments what's your ultimate rule to toxicity. Bye bye till then.